हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द संधान स्टडी डेली करंट अफेयर्स वीडियो में आपका स्वागत है। आज है 17 मार्च 2026। तो आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उनका एनालिसिस कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला। प्रतिवर्ष किस तिथि को नदियों के लिए अंतरराष्ट्रीय कार्य दिवस का आयोजन किया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी, 14 मार्च को नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस का आयोजन किया जाता है। यह दिवस प्रतिवर्ष 14 मार्च को मनाया जाता है। इसका मुख्य लक्ष्य नदियों के संरक्षण, उनके महत्व के प्रति जागरूकता और हानिकारक बांध परियोजनाओं के खिलाफ आवाज उठाना है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से देखें तो इसकी शुरुआत 1997 में ब्राजील के क्यूरिटीबा में नदियों पर बांधों से प्रभावित लोगों की पहली अंतर्राष्ट्रीय बैठक के दौरान हुई थी। इसका महत्व, यह दिन मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा और नदियों के अधिकारों की वैश्विक वकालत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वह दूसरा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जिसे हाल ही में पूर्ण साक्षर घोषित किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, लद्दाख। ऐतिहासिक उपलब्धि, लद्दाख भारत का दूसरा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जिसे आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षर घोषित किया गया है। प्रथम स्थान भारत का पहला पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश होने का गौरव लक्षद्वीप के पास है। उद्देश्य और अभियान, यह उपलब्धि उल्लास अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी साक्षरता पहल के माध्यम से हासिल की गई है, जिसका लक्ष्य हाशिए पर रहने वाले वयस्कों को शिक्षित करना है। साक्षरता मानक, पूर्ण साक्षरता का अर्थ है कि उस क्षेत्र ने अपनी साक्षरता दर को 90% से अधिक के बेंचमार्क तक पहुंचा लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल के घटनाक्रम में किस राष्ट्र के उच्चतम न्यायालय ने पैसिव यूथनेसिया निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को संवैधानिक वैधानिक स्वीकृति दी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, भारत। न्यायिक निर्णय, भारत के उच्चतम न्यायालय ने पैसिव यूथेनेसिया निष्क्रिय इच्छा मृत्यु और लिविंग विल को कानूनी मान्यता प्रदान की है। इसका अर्थ है किसी मरणासन्न व्यक्ति का जीवन रक्षक प्रणाली हटाकर मृत्यु की प्रक्रिया को स्वाभाविक होने देना है। संवैधानिक आधार, न्यायालय के अनुसार अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा के साथ जीने के अधिकार में गरिमा के साथ मरने का अधिकार भी शामिल है। प्रमुखवाद, यह ऐतिहासिक निर्णय मुख्य रूप से अरोड़ा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ मामले और बाद में कॉमन कॉज मामले 2018 के दिशा निर्देशों पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस आयोजन का उद्देश्य क्षेत्र में खेल संस्कृति को बढ़ावा देना और तीरंदाजी में भारतीय प्रतिभाओं को वैश्विक मंच पर प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रमुख वैश्विक परिधान प्रदर्शनी भारत टेक्स 2026 का आयोजन स्थल कौन सा शहर होगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, नई दिल्ली। भारत टेक्स 2026 का आयोजन स्थल नई दिल्ली होगा। आयोजन स्थल, भारत टेक्स 2026 का आयोजन नई दिल्ली में स्थित विश्व स्तरीय प्रदर्शनी केंद्रों भारत मंडपम और यशोभूमि में किया जाएगा। इसका उद्देश्य यह भारत के कपड़ा क्षेत्र टेक्सटाइल सेक्टर की ताकत को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करने और विदेशी निवेश व निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम है। संकल्पना, यह आयोजन प्रधानमंत्री के 5 विजन फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्रीज ऑफ फैशन टू फॉरेन पर आधारित है, जो पूरी टेक्सटाइल वैल्यू चेन को कवर करता है। इसका महत्व, यह दुनिया के सबसे बड़े कपड़ा कार्यक्रमों में से एक है जिसमें स्थिरता और आधुनिक तकनीक पर विशेष ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के प्रथम ऑटोनॉमस मैरीटाइम शिप बिल्डिंग एंड सिस्टम सेंटर की स्थापना किस भारतीय राज्य में की गई है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल में ऑटोनॉमस मैरीटाइम शिप बिल्डिंग एंड सिस्टम सेंटर की स्थापना की गई है। स्थापना स्थल, विश्व के पहले ऑटोनॉमस मैरीटाइम शिप बिल्डिंग एंड सिस्टम सेंटर की स्थापना पश्चिम बंगाल में की गई है। इसका उद्देश्य, इस केंद्र का मुख्य लक्ष्य मानव रहित
मानव रहित और स्वायत्त जहाजों के निर्माण और उनके तकनीकी प्रणालियों के विकास में वैश्विक नेतृत्व करना है। प्रौद्योगिकी या केंद्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई और मशीन लर्निंग का उपयोग करके समुद्री नेविगेशन और जहाजों के संचालन को अधिक सुरक्षित और कुशल बनाने पर केंद्रित है। यह पहल भारत के मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 के अनुरूप है, जो देश को जहाज निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 मार्च 2026 को किस देश ने अपना 58वां स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए मॉरिशस है। मॉरिशस ने 12 मार्च 2026 को अपना 58वां स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया। मॉरिशस ने 12 मार्च 2026 को अपनी स्वतंत्रता की 58वीं वर्षगांठ मनाई। यह दिन देश के राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी जाना जाता है। ऐतिहासिक संदर्भ, मॉरिशस ने 12 मार्च 1968 को ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त की थी। ठीक इसी दिन 12 मार्च 1992 मॉरिशस एक गणराज्य भी बन गया था। भारत के साथ संबंध, 12 मार्च की तिथि का विशेष महत्व है क्योंकि महात्मा गांधी ने 12 मार्च को ही दांडी मार्च शुरू किया था। मॉरिशस ने गांधी जी के सम्मान में ही इस तिथि को अपना स्वतंत्रता दिवस चुना। द्विपक्षीय महत्व, भारत और मॉरिशस के बीच गहरे सांस्कृतिक और रणनीतिक संबंध है। भारत अक्सर इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित होता है, जो सागर विजन को मजबूती देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय आयोजक संघ द्वारा 12वें एशियाई और प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी कहां की गई? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी, 12वें एशियाई और प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में की गई। मेजबान शहर, 12वें एशियाई और प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। आयोजक, यह सम्मेलन अखिल भारतीय अभियोजक संघ है। अखिल भारतीय अभियोजक संघ AIPA द्वारा इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रोसिक्यूटर्स IAP के सहयोग से आयोजित किया गया। इसका मुख्य लक्ष्य आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार, अंतर्राष्ट्रीय कानूनी सहयोग को बढ़ावा देना और अभियोजन की उभरती चुनौतियों पर चर्चा करना था। महत्व, सम्मेलन में साइबर अपराध और सीमा पार संगठित अपराधों से निपटने के लिए सदस्य देशों के बीच डिजिटल साक्ष्य साझा करने और आधुनिक तकनीक के उपयोग पर विशेष बल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन माछ की 2 नवीन प्रजातियों असुरबाक्सा और काउलोसेरा हालोवेई की खोज किन स्थानों पर हुई है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल में असुरबाक्सा और काउलोसेरा हालोवेई की खोज की गई है। खोज स्थल, लाइकेन माछ की 2 नई प्रजातियों असुरबाक्सा और काउलोसेरा हालोवेई की खोज क्रमशः पश्चिम बंगाल और सिक्किम में की गई है। असुरबाक्सा, इस प्रजाति का नाम पश्चिम बंगाल के बक्सा टाइगर रिजर्व के नाम पर रखा गया है, जहां इसे पहली बार खोजा गया था। काउलोसेरा हालोवेई, यह प्रजाति मुख्य रूप से सिक्किम के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पाई गई है, जो इस क्षेत्र की जैविक विविधता की दृष्टि के महत्वपूर्ण से निर्दिष्ट है। वैज्ञानिक महत्व, इन खोजों से भारत में लिथोसिन प्रजाति के कीड़ों के वर्गीकरण को समझने में मदद मिलेगी और जैव विविधता संरक्षण के लिए डेटा प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ चिदंबरनार बंदरगाह जिसने परिचालन दक्षता हेतु भारत का प्रथम डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म में पेश किया है, किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, तमिलनाडु में BO चिदंबरनार बंदरगाह स्थित है। BO चिदंबरनार VOC बंदरगाह, जिसे पूर्व में तूतीकोरिन पोर्ट के नाम से जाना जाता था, तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में स्थित है। डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म, यह भारत का पहला ऐसा बंदरगाह बन गया है जिसने बंदरगाह संचालन की वास्तविक समय निगरानी और सिमुलेशन के लिए डिजिटल ट्विन तकनीक अपनाई है। तकनीकी लाभ, यह प्लेटफॉर्म सेंसर और डेटा का उपयोग करके भौतिक बंदरगाह का एक वर्चुअल आभासी मॉडल बनाता है, जिससे लॉजिस्टिक्स दक्षता बढ़ती है और परिचालन लागत कम होती है। रणनीतिक महत्व, यह पहल भारत के सागरमाला कार्यक्रम और मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के तहत बंदरगाहों के आधुनिकीकरण और स्मार्ट पोर्ट बनाने के लक्ष्य का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल रेल कोच एक्सपो IRCE 2026 के आयोजन के लिए किस शहर को चुना गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, चेन्नई को इंटरनेशनल रेल कोच एक्सपो IRCE 2026 के लिए चुना गया है। आयोजन स्थल, इंटरनेशनल रेल कोच एक्सपो IRCE 2026 का आयोजन चेन्नई में
किया गया। चेन्नई को भारत का डेट्राइट और रेल कोच निर्माण का प्रमुख केंद्र माना जाता है। आईसीएफ की भूमिका। इस एक्सपो का आयोजन चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आईसीएफ के सहयोग से किया जाता है, जो वंदे भारत और जैसी आधुनिक ट्रेनों के निर्माण के लिए विश्व प्रसिद्ध है। उद्देश्य। इसका मुख्य लक्ष्य रेल कोच निर्माण में नवीनतम तकनीकों, नवाचारों और सुरक्षा मानकों का प्रदर्शन करना तथा वैश्विक निर्माताओं व आपूर्तिकर्ताओं को एक मंच पर लाना है। इसका महत्व। यह आयोजन भारत के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को रेलवे क्षेत्र में मजबूती प्रदान करता है और रेल निर्यात की संभावनाओं को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टिबाधितों की यात्रा सुगम बनाने वाले नवाचार ध्वनि स्पंदन हेतु किसे राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम BSRTC को इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नवाचार ध्वनि स्पंदन यह एक अत्याधुनिक तकनीक है जो दृष्टिबाधित यात्रियों को बस स्टैंड और बसों में ऑडियो संकेतों और स्पंदन के माध्यम से सटीक जानकारी प्रदान करती है। उद्देश्य। इस पहल का मुख्य लक्ष्य सार्वजनिक परिवहन को दिव्यांग जनों के लिए समावेशी और सुलभ बनाना है, ताकि वे बिना किसी सहायता के स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकें। महत्व। यह पुरस्कार परिवहन क्षेत्र में तकनीकी नवाचार और सामाजिक जिम्मेदारी के बेहतर क्रियान्वयन के लिए प्रदान किया गया है, जो सुगम्य भारत अभियान को मजबूती देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, असम में। असम मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान का दूसरा चरण का शुभारंभ किया है। सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान MMUA के दूसरे चरण की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य। इस योजना का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना और उन्हें लखपति दीदी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक बनाना है। वित्तीय सहायता योजना के तहत पात्र महिला उद्यमियों को विभिन्न चरणों में अनुदान और ऋण के माध्यम से आर्थिक मदद दी जाती है, ताकि वे अपना छोटा व्यवसाय शुरू कर सके। पात्रता व शर्तें। इस अभियान में जनसंख्या मानदंडों और बच्चों की संख्या से जुड़ी कुछ विशिष्ट शर्तें लागू की गई है, ताकि महिला सशक्तिकरण के साथ साथ सामाजिक विकास को भी संतुलित किया जा सके। भारत के किस हवाई अड्डे को हाल ही में एशिया प्रशांत क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा IGI नई दिल्ली को एशिया प्रशांत क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। पुरस्कार प्रदाता। यह सम्मान एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ACI द्वारा एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी ASQ अवार्ड्स के तहत प्रदान किया गया है। श्रेणी। यह पुरस्कार प्रति वर्ष 40 मिलियन से अधिक यात्री क्षमता MPPA वाली श्रेणी में उत्कृष्ट यात्री सेवाओं और परिचालन दक्षता के लिए दिया जाता है। लगातार उपलब्धि। दिल्ली हवाई अड्डे ने यह गौरव लगातार कई वर्षों से बरकरार रखा है, जो भारत के विमानन बुनियादी ढांचे की वैश्विक मजबूती को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ समुद्री सुरक्षा वार्ता का आयोजन किया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, फिलीपींस के साथ समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए समुद्री सुरक्षा वार्ता का आयोजन किया है। सहभागी देश। भारत ने समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए फिलीपींस के साथ समुद्री सुरक्षा वार्ता का आयोजन किया। क्षेत्रीय संदर्भ। यह वार्ता मुख्य रूप से दक्षिण चीन सागर और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ते तनाव और समुद्री नेविगेशन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर केंद्रित थी। रणनीतिक सहयोग। दोनों देशों ने समुद्री डोमेन जागरूकता, MDA, साझा सैन्य अभ्यास और समुद्री डकैती जैसे खतरों से निपटने के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने पर सहमत जताई। इसका महत्व। यह वार्ता भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा है, जो फिलीपींस जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ रक्षा संबंधों को मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। तो डेली करंट अफेयर्स वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।